पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर तेरा कलाम आज इन लोगों की जिंदगियां बदले, इन लोगों के घरों में आशीष आए। यीशु मसीह जो सच में आज से पवित्र आत्मा ये गरीबी का, कर्जे का, किसी भी प्रकार आर्थिक तंगी का युद्ध लड़ रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर आज से ये जीतने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग आर्थिक तंगी का युद्ध लड़ रहे हैं, कितने लोग युद्ध लड़ रहे हैं बीमारियों से, कर्जे से, घर के कलेश से, समस्या से आज लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, आज का वचन आपके लिए लड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका पति आपको देखकर मत्थे पे वट पा लेता है, आज वट हटाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, आपके घर में खुशियां लेकर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? विश्वास कर रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो आज का वचन तेरे मत्थे से वट हटाएगा, हटाएगा कि नहीं? क्यों वट कब आते हैं? कह रहा जब हमारे काम नहीं बनते तब हम हमारे मत्थे में वट आ जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, आ रहा कि नहीं? मैं कह रहा हूं आज एक ऐसा काम बनेगा, आपके मत्थे में वट हट जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। विश्वास है कि नहीं? बोलो हालेलुया। हालेलुया। गुरदासपुर में पादरी मूड में आया कि नहीं? आप मूड में आओगे आज, मेरा परमेश्वर मूड में आएगा आपके लिए आज। बोलो हालेलुया। विश्वास करो परमेश्वर मूड बना के आया हुआ है चर्च के अंदर। आज जिन्हें आमीन बोल रहे हैं उनको मूड दिखेगा यीशु मसीह का। आमीन। जितने हालेलुया बोलकर हाथ हिला रहे हैं उन्हें परमेश्वर का मूड नजर आएगा आज। आज वो काम करता हुआ नजर आएगा आपके लिए। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अपनी आशीषों को खुलवाओ ताड़ी बजाकर। शाबाश। आज पूरी दुनिया के लोग किसी न किसी प्रकार का युद्ध लड़ रहे हैं। आप जानते हैं, हो सकता है कह रहा कि कोई कर्जे से युद्ध लड़ रहा हो सकता है कोई बीमारी से युद्ध लड़ रहा हो सकता है कोई आज नशा छोड़ना चाहता हो, अपनी आत्मा से युद्ध लड़ रहा हो सकता है कोई व्यक्ति आज सुधरना चाहता है लेकिन समस्या खड़ी है उसके सामने और वो युद्ध लड़ रहा है। लेकिन अगर आज आप आर्थिक तंगी से युद्ध लड़ते लड़ते थक चुके हैं, मैं आज आपके लिए गुड न्यूज लेकर आया हूं चर्च के अगर आज आप अब तक नहीं जीत रहे, हो सकता है आपको अब तक जीत ना मिली हो, लेकिन आज का वचन आपको जीत दिलाने वाला। यू आर विनर। बोलो आई एम विनर। जब तक आप कहते नहीं होता नहीं है। बाइबल में क्या लिखा? जब जैसा तू कहे वैसा तेरे लिए हो जाए। इसलिए बाइबल बोलती है जब तक आप मुंह से नहीं कहते तब तक वैसा होता नहीं है। आपको परेशानियां ऐसे लगती हैं पहाड़ की तरह हटने वाला नहीं है, लेकिन बाइबल बोलती है जो मुंह से कहता चला जाता है पहाड़ तक, कहते चले जाओ, कहते चले जाओ, कहते चले जाओ, कहते चले जाओ। आप जैसे ही जाएंगे बेशक आपके सामने हटे ना हटे, लेकिन जब आप वापिस पलट रहे होंगे वो मुसीबत पलट जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? आज क्लेम करने के लिए तैयार है कि नहीं? मुसीबतों को हराने के लिए तैयार है कि नहीं? मुसीबतों को हराने के लिए कोई और नहीं आएगा। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा मुंह ही आएगा। आप ही का मुंह मुसीबतों को हराता है। आप बोलते हैं कि मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे पास शादी नहीं है, मेरे पास अभी कोई प्रॉब्लम है, मेरा घर नहीं बना, मेरा ये नहीं बना। उसको बोलना स्टार्ट करो कि मेरा बन गया, बन गया, बन गया, बन गया, मेरे कोख से बच्चा आ गया, मेरे घर से बच्चा आ गया। आदमी लोगों के घर में नहीं बच्चा नहीं आना, आदमी लोगों के पेट में मिराइकल की एक टेस्टमनी जन्म ले रही है। आपको कहना है आपके अंदर भी एक मिराइकल पैदा करने की शक्ति है। याद रखना कि कंसीव करना पड़ता है आपको भी अपने दिमाग में। आपको परमेश्वर के वचन को करा के उसको रिसीव करो, उसको रिसीव करो। परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में कुछ करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज का हमारा टॉपिक है कि समस्याओं से युद्ध कैसे लड़ें। और कितने लोगों के पास समस्या नहीं है? सब लोगों के पास समस्या है। एक समस्या सबके पास है कि नहीं? हर एक समस्या सबके पास है। लेकिन आज कह रहा बाइबल बोलती है समस्या का युद्ध लोग कोई पैसे से लड़ता है, कोई सिफारिश से लड़ता है, लेकिन मसीह लोग कह रहे दो तरीके से लड़ते हैं। कह रहे प्रार्थना और वचन की ताकत से। हालेलुया। कह रहे कि अगर आज से आप प्रार्थना और वचन को अहमियत देने लगे तो आपकी बीमारियों का युद्ध, कर्जे का युद्ध, समस्याओं का युद्ध मैं कह रहा हूं 7 दिन में खत्म होने वाला। 4 आमीन बोलने वाले जीत जाओ। आमीन। हालेलुया बोलकर आज शैतान को हरा दो। हालेलुया। कह रहा देखो हम इफिसियों की किताब 6:11 में क्या लिखा कि यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को समझा रहा है। कह रहा बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ और सुनता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं,
हर बार कह रहे क्या करते हैं लोग, जब भी कोई समस्या आती है तो ज्यादातर जब लोगों के पास पैसे नहीं होते तो फोन उठाते हैं और अपने ताऊ चाचे मामे फूफे नु फोन लाते ने, अमेरिका रहंदा तू, आस्ट्रेलिया रहंदा तू, फ्रांस रहंदा तू, ऐस करके गया ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ तेरे पिंड ਤੇ ਧਿਆਨ नहीं रखते तेरा, तेरी जमीन ਦਾ, तेरे घर ਦਾ, साड़ी हेल्प कर। आज लोग वहां फोन करते हैं, पैसा मांगते हैं, दोस्त के पास जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है खजाने की बात बता रहा हूं आपको। कितने लोगों को खजाना चाहिए? हमारे देश का खजाना खाली हो गया होगा, लेकिन ऊपर वाले का खजाना खाली नहीं होगा, याद रखना। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं कि आप दोस्त से मांगते हैं, दोस्त आपकी मदद करता है, लेकिन यीशु मसीह भी एक आपका बेस्ट फ्रेंड है। बोलो हालेलुया। जब मैं यहां से दिल्ली जाऊंगा और मेरा ड्राइवर मेरे से पूछे कहां जा रहे हो, मैं उसको नहीं बताऊंगा कहां जा रहे हो, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है मेरे से पूछेगा कि कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। लेकिन अगर मेरा दोस्त मेरे साथ सीट पे बैठा होगा और मेरे से पूछेगा कहां जा रहे हैं, मैं उसे बताऊंगा दिल्ली जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा कुछ काम जा रहे हैं। हालेलुया। बताना पड़ेगा कि नहीं? तो आज एक जीवन ऐसा जीना है, यीशु मसीह को अपना दोस्त समझ रहे हैं। याद रखना, जो उसे कहोगे वो आपसे बातचीत करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग नहीं समझते, युद्ध हार जाते हैं पहले ही, क्योंकि वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाते। यीशु मसीह आपका मित्र कौन है वो? लेकिन कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर मैं तो तेरा नौकर हैगा, परमेश्वर कहता ठीक है बह जा, ठीक तेनू मैं कुछ नहीं दसना। जड़ा है कहता ना मैं तेरा नौकर हैगा, परमेश्वर कहता तू तेनू मैं भविष्यवाणी कदी नहीं दसनी। हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं, बोलो कि यीशु मसीह मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो फ्रेंड अगर कुछ मांगता है तो उसके लिए जान भी दे देते हैं, देते हैं कि नहीं? फ्रेंड जब फ्रेंड के घर जाता है उधार मांगने के लिए तो पत्नी बोलती है आ गया खोते दा पुत्र, आ गया फिर मर जाने, आ गया फिर, और अपने पति को बोलती है सो जा उठियो ना, और उसका पति कैमरे में से देखता रहता है, कहता मेरा दोस्त आया बेचारा, कह रहा उसको पता नहीं क्या जरूरत है, मुझे उठना है। वो अपनी पत्नी को सुला देता है, छो जा, और उसके बाद जब वो सो जाती है फिर उठकर उसे फोन करता है, क्या बात है बेटे? कह रहा दोस्त मेरे क्या बात होती है, क्या प्रॉब्लम है? जाता है कि नहीं एक अच्छा दोस्त? याद रखना, परमेश्वर भी सारी समस्याओं को आज रात सुलाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी हेल्प करने के लिए आ जाएगा। आज आपके मत्थे में पड़े हुए वट को, सलवट को हटा कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी चोरियों को खत्म करके जाएगा। आज आपकी समस्याओं का हल करेगा वो। परमेश्वर ने कहा कह रहा है जो हल कराना चाहता है, बाइबल में लिखा व्यवस्था विवरण में कह रहा है हल पर हाथ रख के पीछे मत देखना। कह रहा एक तरफ कह रहा बैल और दूसरी तरफ गधा मत जोतना। उसका मतलब ये कह रहा अगर तुम हल जोत रहे हो तो उसी समय दो बैल लो। कई लोग क्या करते हैं, इधर बैल है इधर गधा है। इसका मतलब कह रहा बैल कहेगा मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, और गधा कहेगा ढैंचू मैंने तो सोना है ढैंचू धूप होगी है। आज कह रहे हैं कि दो कान है आपके, एक बैल एक गधा है। एक विश्वास करता है एक विश्वास नहीं करता। दोनों कान आज विश्वास के लगा लो। आज यहोवा जोरावर मिराकल करने वाला है। आज यहोवा जोरावर मिराकल करने वाला है। आप लेफ्ट से भी राइट से भी पॉजिटिव बातें सुनना स्टार्ट करो। पॉजिटिव लोग रहने से आपके आसपास जरूरी हैं। अगर आपके आसपास पॉजिटिव लोग नहीं है, आप जंग जीतने से पहले हार जाते हैं। इसलिए आज हाथ उठाऊं, बोलो परमेश्वर मेरे आसपास पॉजिटिव लोग आ जाएं। सबसे बड़ी बात है ये, जब आपके आसपास नेगेटिव लोग रहते हैं आप जंग हारने लगते हैं। आप हो सकता है कि आपके बच्चे नेगेटिव हो, आपकी पत्नी नेगेटिव हो, इसलिए मैंने हाथ उठाया है कि जब आप हाथ उठा रहे हैं आज घर जाएंगे आपके बच्चे आपके परिवार के लोग पॉजिटिव हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। देखो स्क्रीन पर क्या लिखा, इफिसियों 6:11 में। हाँ पढ़ो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है परमेश्वर के हथियार कह रहा है कि ले लो, बुद्धि से ले लो। कह रहा है जब तुम वचन पढ़ते हो तो पता चलता है कि तुम्हें बुद्धि की जरूरत है, बुद्धि वचन से मिलती है। इसलिए उसने कहा परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। इसका मतलब कह रहा है जब आप वचन पढ़ते हैं, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं और वचन नहीं पढ़ते। जब आप प्रार्थना करते हैं और वचन पढ़कर घर से नहीं निकलते, आपका काम सफल नहीं हो सकता। जब आप वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको सफल करने वाला है। बोलो हालेलुया। कह रहे हैं यहाँ पर बाइबल बोलती है वचन के बाद आपको बुद्धि देता है परमेश्वर। जब आप वचन पढ़ते हैं तो बुद्धि देता है। एक आदमी था, वो चर्च जाता सालों साल से, लेकिन और वो बड़ा गुस्से वाला था
और एक दिन किसी ने उसके घर के सामने कूड़ा फेंक दिया। और आपको पता ही है आदमी को कभी गुस्सा नहीं आता कोई कूड़ा फेंक दे तो, लेकिन जब तक जनानी ना बोले तो उसकी पत्नी आके बोली, देखिया देखिया आज फिर उन्हें कूड़ा फेंकता, देखिया उन्हें चक के डंडा मारता पड़ोसी के सिर से, सर फट गया। और उसी समय टेंशन हो गया उसको, और उसने कहा यार ये क्या हो गया। और उसी समय पड़ोसियों ने कहा कि चलो चलो, और पड़ोसी उसके साथ थे और वो कह रहा था चलो यार इसके साथ फैसला कर लेते हैं। लेकिन पड़ोसी करे ना, इसके साथ फैसला नहीं करना। पत्नी करी ना, हिम्मत नहीं हारना, मैं तेरी जमानत करा देंगी, तू अंदर जा 2 दिन। अपने पति को बोल रही है तू अंदर जा, तू अंदर जा। गुस्से वाला है ना पत्नी सोचती है चल अच्छा 1 महीना अंदर रहेगा। कह रही ना जमानत नहीं करानी, अंदर जा तू। कह रही मैं दसांगी मेरा पति कितना गुस्से वाला हैगा, मैं इतने साल हो गए कुट खा दिया। आज हो सकता है पत्नी भड़का रही है उसको, उसके लोग भड़का रहे हैं, उसके रिश्तेदार भड़का रहे हैं, लेकिन उस समय उसका दिमाग नहीं काम कर रहा। वो 2 दिन से क्या 2 महीने से काम पे नहीं जा पा रहा और उसी समय परेशानियों में टेंशनों में भीतर है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ प्रार्थना करता है, वचन नहीं पढ़ता। उस व्यक्ति के साथ ये समस्या थी। और उसी समय कह रहा उस व्यक्ति ने एक दिन कह रहा कि बाइबल खोलना स्टार्ट किया और कह रहा परमेश्वर तू ही दस मैनू, कह रहा बाइबल तू ही मैनू दस कि मैं की करा, मैं लोकां दी मन्ना कि तेरी मन्ना या इन्हां दी मन्ना, मैनू दस क्या परमेश्वर मैं क्या करूं। तो उसी समय उसके सामने वचन आता है और बाइबल बोलती है उसके सामने वचन आया कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर। हालेलुया। तू किसी की ना सुन, अपने पड़ोसी से प्रेम कर। उसने उस हथियार को बांध लिया है और उसी समय उसने किसी की नहीं सुना और उसने कहा कि परमेश्वर ये पड़ोसी का तो मैंने सिर फाड़ दिया, मैं कैसे इसके पास तेरा प्रेम लेके जाऊंगा। बोलता है कह रहा है कि तू पड़ोसी का तूने सिर फाड़ दिया होगा, लेकिन जब तू जाएगा काम करने वाला आत्मा है, जब तू वचन पढ़कर जाएगा, जब तू वचन पढ़कर जाएगा परमेश्वर काम करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसी समय वो वचन पढ़कर गया और उसी समय उस व्यक्ति ने उसको गले से लगाया। बोलता है कोई बात नहीं भाई, आज से हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कई लोग डरे रहते हैं। मूसा अपनी लाइफ में डरा हुआ था, किससे? मिस्र के लोगों से डरा हुआ था। और जिस रात उन्होंने मिस्र को छोड़ना था उस समय परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा कि निकल जाओ फटाफट। लेकिन उस समय मूसा कह रहा था मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, अरे मेरे लोगों के पास पैसा नहीं, धन नहीं, सोना चांदी नहीं है। परमेश्वर ने कहा जाओ मिस्रियों से मांग लो। ये नहीं कहा दोस्त से मांग लो, रिश्तेदारों से मांग लो, क्योंकि सारे दोस्त सारे रिश्तेदार तो इजरायली वहीं इकट्ठे थे, वो गरीब थे। उस समय उनके पास पैसा नहीं था, रोटी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने किसके पास भेजा? उन्हीं के शत्रुओं के पास भेजा। कहा जाओ मांग लो। मूसा कहता अरे दिमाग खराब है क्या? कह रहा ये तो गला काटने को फिर रहे तलवार लेकर मिस्री, और इनसे तो हम छुप कर भाग रहे आज रात, और तू हमें कह रहा इन्हीं से पैसे मांग ले। निर्गमन 11 के 1-2 में लिखा कि परमेश्वर ने कहा जा आज रात कह रहा उनसे सोना चांदी मांग लो। बोलता है कह रहा सोना चांदी? तू कह दे रोटी दे दे, रोटी दे दे हमें, हमारा दुश्मन रोटी दे दे, बहुत बड़ी बात है। तू गहने मंगवा रहा है, मरवाएगा लगता है परमेश्वर। उसने कहा रे तुझे दिखता नहीं मैं कौन हूं? बोलता है जा सोना चांदी मांग लो। और उसी समय बोलता है पापा ऐसे कैसे होगा? इजरायलियों को कहा जाकर, कह रहा जाकर, कह रहा परमेश्वर का हुक्म है जाओ सोना चांदी मांग लो अपने पड़ोसियों से। कह रहा क्यों उनसे? कह रहा सोना चांदी मांग लो। क्यों? इजरायली औरतें डर गई, बोलती करी वो तो बेलन लेके खड़ी, गंडासी लेके खड़ी हमें गला काटने के लिए, वो हमें रोटी देने के लिए तैयार नहीं है, सोना चांदी कैसे दे देंगे? उसने कहा कह रहा वचन में लिखा परमेश्वर ने आज रात उनको नम्र कर दिया है। हालेलुया। आज रात नम्र कर दिया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के कलाम को उन्होंने सीख लिया है। परमेश्वर के वचन की खुराक खाकर अगर आज आप घर से निकलेंगे, याद रखना कि परमेश्वर आपके सामने वीजा नहीं दे रहा, एम्बेसडर आज रात उसे नम्र करने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा डॉक्टर आपकी सलाह कर रहा है, मैं कह रहा हूं आपकी रिपोर्टों में कुछ नहीं आ रहा। जब आप वचन खाकर घर से बाहर निकलेंगे, मैं कह रहा हूं तरक्की करने वाले यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय जब मूसा और उसके लोग कह रहा सोना चांदी मांगने के लिए गए, तो इजरायली औरतों ने कह रहा देखा कि मिस्री औरतों ने अपना सोना चांदी निकाला, बोले ले जा फटाफट चले जाओ, फटाफट चले जाओ, सारी रात हो गई तो रब सानू सपने च डरा रहे हैं, जाओ जाओ ले जाओ। मैं कह रहा हूं कि अगर जब आप वचन बोलते हो मुंह से, परमेश्वर कह रहा है कि वचन के हथियार देखो। निर्गमन 11 के 2 में लिखा मेरी प्रजा को मेरी आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी से, एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन से सोना चांदी मांग ले। बोलो हालेलुया। लेकिन चर्च में लोग क्या करते हैं, यहां पर बैठे बैठे अपने आप ही शुरू हो जाते हैं
एक दूसरे से, पड़ोसी से सोना मांगना शुरू कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप मांगते हैं लेकिन आपको मिलता नहीं है। लेकिन याद रखना, जब आप वचन पढ़ के घर से जाएंगे, मैं कह रहा हूं कि आप गवर्नमेंट जॉब ढूंढने जाएंगे, निराश नहीं होंगे, लेकर आएंगे। याद रखना, आमीन बोलने वाले जीत लेकर आएंगे आज रात। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। कहना, जितने लोग ये फैसला ले रहे हैं आज से कि मैं घर से जब भी निकलूंगा वचन पढ़कर निकलूंगा, मैं कह रहा हूं कि जीतने पाओगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये युद्ध लड़ने का तरीका है। बाइबल बोलती है जब आप युद्ध लड़ते हो तो कह रहे हैं कि वचन को पढ़ो, वचन पढ़ो और प्रार्थना करो। कह रहा हूं उसके बाद, लेकिन बहुत सारे लोगों को युद्ध लड़ने का तरीका नहीं है। कितने लोग चाहते हैं कि आज शैतान से युद्ध लड़े हम डरपोक, बीमारियों से युद्ध लड़े। कर कैसे लड़ते हैं मैं बताता हूं आपको। जब आप पहले लड़ने से पहले आपके लिए एक स्थान निश्चित होना चाहिए। आपको एक स्थान निश्चित करना है कि बोलने के आज हाथ उठाओ, बोलो शैतान आज मैं प्रेयर रूम में तेरे साथ युद्ध करूंगा, आज मैं प्रेयर रूम में युद्ध करूंगा। मैं कह रहा हूं अगर आप प्रेयर रूम में नहीं जाते, आप युद्ध करना नहीं आता। जिन लोगों को मसीह में लोगों को युद्ध करना नहीं आता, वो इसलिए 15-15 साल क्रिश्चियन तो हैं लेकिन अपनी लाइफ में उन्होंने एक भी गवाही नहीं देखी। मैं कह रहा हूं अगर आज आप अपने हाथों को उठाने के लिए तैयार हैं, अपने घुटनों को प्रेयर रूम में ले जाने के लिए तैयार हैं, कह रहे हैं कि युद्ध करने के लिए तैयार हो कि नहीं, शैतान से युद्ध करने के लिए तैयार हो कि नहीं, कह रहा है जीतोगे, यू आर विनर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं बता रहा हूं आपको कि बचपन में क्या होता था, जब आप स्कूल जाते थे तो युद्ध में लड़ने से पहले शैतान को प्लेस बताया जाता है कि मैं तेरे को यहाँ पर युद्ध लड़ूंगा। जब आप बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो उसी समय जब आपकी किसी की लड़ाई हो जाती थी क्लास में बैठे, तो क्या बोलते थे उसको, बच्चे को कहते थे बाहर निकल, रिसेस में निकल, ग्राउंड में तेनु देखांगी मैं, तेनु कुटांगा मैं, आजा रिसेस के ग्राउंड में। अरे स्थान निश्चित करते थे कि नहीं? आज हाथ उठाओ और स्थान निश्चित करो, बोलो शैतान प्रेयर रूम में मिलूंगा तेरे को मैं, आज शाम प्रेयर रूम में मिलूंगा और मैं विनर हो जाऊंगा आज रात। आमीन। तुझे हराऊंगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि शैतान का युद्ध यही है कि आप प्रेयर रूम में ना जा पाए, आप हाथ ना उठा पाए, वो आपको हराना चाहता है। लेकिन जितने लोग बारिश के मौसम को दिखाकर देखकर कह रहे फिर भी चर्च के अंदर आए हैं, आपने शैतान को हरा दिया आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप सबसे पहला युद्ध जीत चुके हैं। जो लोग आज रात कर वचन बाइबल हाथ में उठाकर लेकर आए हैं, उन्होंने युद्ध जीत लिया है। मैं कह रहा हूं जो लोग प्रेयर रूम में जाने का फैसला ले रहे हैं, कह रहा है शैतान को हराएंगे आज रात वो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप तैयार है कि नहीं हराने के लिए? कितने लोग हारना चाहते हैं शैतान से? 2-4 हैं, परमेश्वर ने भगा दे यहाँ से सारे। बोलो हालेलुया। आप सुन रहे हैं कि नहीं? वचन को ध्यान से सुनो और हाथ उठाओ, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। बोलो हालेलुया। कह रहा है इसलिए कह रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग, कितने लोग युद्ध करने जाएंगे शैतान से? आज जाएंगे कहीं की सट्टी बट्टी गोल होने वाली है। आपको विश्वास करना है। कुछ लोग, लेकिन बहुत सारे लोग प्रार्थना करने जाते हैं लेकिन वचन पढ़कर नहीं जाते, इसलिए शैतान उन्हें पहले ही घुसते ही कमरे में चपेड़े मार देता है। आपको सुनना, हार जाते हैं वो लोग। देखो, आपको खुराक खाकर जाना है। क्या खा के जाना है? खुराक खाकर जाना है। क्या खा के जाओगे? अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, बोलो खुराक खा के जाएंगे आज से। बोलो यीशु मसीह की। एक बार एक लड़का था और उसने अपने दोस्त को चैलेंज किया, कहता मैं तेरे को हाफ रिसेस में देखूंगा ग्राउंड में, ठहर जाता मैं दसांगा मैं। और जो उसकी मम्मी ने उसको लंच दिया था, खाना भूल गया और जैसे ही मारने गया उसको चक्कर आ गया और वहीं गिर गया। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको गुस्सा आता है, आपका रिफ्यूज हो जाता है, आपको बच्चा नहीं होता, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसी समय बाइबल लेके बैठ जाते हैं प्रार्थना करने, मैं प्रार्थना करता। लेकिन वचन की खुराक आपको पता नहीं होती कि वचन क्या खाना है। और आपको जब उसे युद्ध करते हैं तो चक्कर काटते रहते हैं। कोई हॉस्पिटल का चक्कर काट रहा, आज भी प्रार्थना करने वाले लोग चक्कर काट रहे हैं। कह रहे कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है, कोई कहीं के चक्कर काट रहा है। लेकिन कह रहे हैं जितने लोग आज वचन खाकर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज शैतान के चक्कर काटना बंद होंगे, हॉस्पिटल के चक्कर काटना बंद होगा। मैं आज कर्जे के, बीमारी के, समस्याओं का चक्कर बंद होगा। आज शैतानी चक्कर टूट जाए, आपके पर से टूट जाए। आज आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे हैं कि मैं अब समझ में आया कि मैं इतने साल से चक्कर खा के गिरता था, प्रार्थना भी करता था, दान भी देता, दशमांश भी देता, लेकिन चक्कर खाकर गिर जाता था। कह रहा है पहले आप सुबह उठो, वचन खाओ और खुराक लेकर फिर लड़ने के लिए जाओ। अगली बार रिसेस में जाओगे, टेड पर के जाओगे कि नहीं? कुट के आओगे कि नहीं? मैं आधी रोटी खाकर भिंडी के साथ आया हूं। अभी उधर गया था मैं
खाली पेट नहीं कर सकता। मैं गया उधर, आधी रोटी मैंने खाई अभी भिंडी के साथ और लस्सी भी। मैंने कहा थोड़ा तगड़ा होके जाता हूँ, कहीं ऐसे ही करते करते बेहोश हो जाऊँ, इतनी गर्मी ऊपर से कोट डाल रखा। नहीं, आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको भी ऐसे ही करना है। आप जब प्रार्थना करने जाते हो, आपको सुबह वचन ही याद नहीं है, आपको वचन ही याद है। परमेश्वर कहते परमेश्वर फाइनेंस दे, फाइनेंस दे, दुकान पे ग्राहक आ जाए। इसमें ब्यूटी पार्लर वाली बोलती है आजा आजा, ब्यूटी पार्लर वाले आ जाओ आ जाओ। जब नहीं आता, पेंचर वाला बोलता आ जाओ, पेंचर वाले आ जाओ आ जाओ, लेकिन पेंचर नहीं होता, फिर गुस्से में आता, आगे जाके किले गिर देता ठा, या फिर जादू टोने कर देते हैं ठा, जा साड़ी दुकान पे आने। आज लोग हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा वचन आपको याद है कि आप कहो, हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा कि धन यहोवा की ओर से मिलता है। आप अंगीकार करना शुरू कर दो, ये खुराक खाना शुरू कर दो और जाओ प्रार्थना करने के लिए। अगर शैतान आपको तंग कर रहा है, आपको प्रार्थना में जब जाओगे तो बोलो कि परमेश्वर ने मसीह में हमें अनुग्रह का धन दिया है, उसको हमारे लिए कंगाल हो गया, हमारी कर्जे के लिए, हमारी समस्याओं के लिए वो कंगाल हो गया ताकि हम धनी हो जाएं। यहाँ से गरीब नहीं हूं, धनवान हूं। और मैं परमेश्वर को दशमांश देता हूं और दशमांश देने वालों को लिखा मैं आकाश के झरोखे खोलूंगा। ये वचन की खुराक मेरे पास है। ये ले शैतान, मैं तेरे ऊपर एटम बम डालता हूं, भाग यीशु मसीह के नाम में। आपकी दुकान से जाएगा, आज रात धन बरसेगा आपकी दुकान पर। अगर किसी की दुकान में धन नहीं बरसा, आप खाली प्रार्थना करते हो और फेल हो जाते हो, चक्कर खा के गिर जाते हो। अगर आपकी दुकान में पैसे नहीं आ रहे तो आज से आपको ये बोलना है कि आज हाथ उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं तुझे दशमांश देता हूं। और शैतान सुन ले, मैं परमेश्वर को दशमांश देता हूं और वचन में लिखा कि दशमांश देने वालों को मैं आकाश के झरोखे खोलूंगा, अपरंपार आशीषों की वर्षा करूंगा। आज मेरे घर में धन की वर्षा होगी, मेरी दुकान में धन की वर्षा होगी, मैं मिरेकल को देखूंगा। और इसी समय शैतान के अंजर पंजर लूज हो रहे हैं, कह रहे ये क्या खा के आए आज क्या खा के आए आज, इतना क्यों बोल रहे हैं? आपको समझ में आ जाएगा। उस शैतान को समझ में आ गया है, वो हारना स्टार्ट होने लगता है, हारना स्टार्ट होने लगता है। आप रोज बोला करो, मैं ऐसे हाथ उठाकर देखो, जब मैं घर से निकला मेरे पैरों में एक चप्पल भी नहीं थी, लेकिन मैं ऐसे कोठे पर चढ़ के बोलता था कि मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ, मैं फाइनेंस आ रहा है, फाइनेंस आ रहा है, फाइनेंस आ रहा है। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ने हर चीज में हमारी मदद करना शुरू कर दिया। हालेलुया। हर चीज में मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ने इन 7 सालों में कहीं से कहीं ले आया मिनिस्ट्री को। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आपकी दुकान कह रहा बिल्कुल जीरो है। एक आदमी मेरे पास करनाल से आता था और बोलता है पापा मैं बड़ी प्रार्थना करता हूँ। मैं कितने देर? कह रहा मैं 24 घंटे में से 16 घंटे प्रार्थना करता हूँ। कह रहा देखो मेरे घुटने कह रहा काले हो गए, आप बोलते थे काले हो गए हैं। कह रहा लेकिन धन नहीं आता। मैंने कैसे प्रार्थना करता है? कह रहा परमेश्वर धन दे, धन दे, धन दे, धन दे, धन दे, तू तो भाई सब कुछ और ही करी जाता पहले वाली कहानियां हैं। तू तो वो काम कर रहा उड़ा एड़ा इड़ी सच्चा अब तक नहीं आया अब कैसे होगा? ऐसे नहीं आएगा। मैंने कहा परमेश्वर का वचन मुंह से निकाल, 120 बार बोल, आज रात धन आने वाला है। शैतान को बोलो कि आए शैतान तेरा मेरे ऊपर अधिकार नहीं है, मैं परमेश्वर को दशमांश देता हूँ। तू मेरे घर में नुकसान नहीं कर सकता, तू मेरे पैसे को बर्बाद नहीं कर सकता। मेरे घर में धन की आकाश से धन बरसेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं क्लेम करता हूँ आज मेरे बिजनेस में, मेरी सेवकाई में धन बरसेगा, मेरी आशीष स्वर्ग से रिलीज होंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं क्लेम करता हूँ, पवित्र आत्मा की खुराक खाकर आया हूँ। वचन में लिखा है कि मैं दशमांश देने वालों के लिए आकाश के झरोखे अपना दिल खोल दूंगा यीशु मसीह के नाम में। उनका कोई काम कच्चा नहीं गिरेगा, उनके बच्चे कच्चे नहीं गिरेंगे, उनकी दाखलताओं का फल कच्चा नहीं गिरेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो परमेश्वर का वायदा है, बोलो परमेश्वर का वायदा है। जब आप ऐसा बोलते हैं शैतान को पता लग जाता है ये बंदा खुराक खा कर आया कि नहीं। अगर आप खुराक नहीं खाते जिस चीज की, इसलिए आज भी आप पैसे के लिए तरस रहे हैं। मैं कहता हूं परमेश्वर कंगाल हो गया मेरे और आपके लिए यीशु मसीह, ताकि तुम धनवान हो जाओ। जो व्यक्ति चर्च में आने के बाद बोलता है मैं कर्जे में हूं, मुझे शर्म आती है। मैं उसके लिए प्रार्थना कर तो देता हूं, लेकिन इस बात को समझ जाओ जैसे मैंने सिखाया, जो मैं बोल रहा हूं आप यशाया 45 का 2-3 लिख लो अपनी डायरी पर और इसको 120 बार क्या अपनी जब तक जिंदगी है बोलते अंगीकार करते चले जाओ। अगला साल आपके इतिहास रचने का साल होगा यीशु मसीह के नाम में।
अगला साल आपके लिए अगले इतिहास रचाएगा यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा करे कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, लोहे की बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा मैं तुझे यीशु मसीह के नाम में। वायदा है परमेश्वर का। लेकिन जब आप ये वायदा शैतान को सुनाते हो, युद्ध करते हो, मैं कह रहा हूं कि उसी समय वो हारने वाला यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। कितने लोग ये गलतियां करते हैं, सिर्फ प्रार्थना प्रार्थना करके घर से निकलते हैं, वचन पढ़ के नहीं निकलते। हाथ उठाओ वो लोग, वचन पढ़ना भूल जाते हैं हम कई बार घर से। याद रखना कह रहा कि जब आप बाइबल पढ़कर निकलोगे और उसके बाद प्रार्थना करोगे, परमेश्वर इस साल के अंदर आप किसी भी चीज के चक्कर काट रहे होंगे और आपको मिल ना रही हो, लोन लेने जा रहे हो चक्कर काट रहे हो, आज रात मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा वीजा लेने जा रहे हो चक्कर काट रहे हो, मैं कह रहा हूं जब एक व्यक्ति कह रहा वचन पढ़ने के बाद प्रार्थना करके घर से निकलता है तो उसके साथ स्वर्गदूत पहले खड़े होते हैं जहां वो जा रहा होता है। याद रखना। कह रहे हैं कि कितने लोग जानते हैं इस बात को कि खोजा रथ पर बैठा वचन पढ़ता हुआ जा रहा था और उसी समय एक स्वर्गदूत ने उसे देख लिया और उसी समय स्वर्गदूत ने उसको कहा, कह रहा है कि जा, कह रहा है कि इसी समय चेले को कहा, बोलता जा इसको पूछ जाकर, कह रहा है क्या ढूंढ रहा है तू वचन के अंदर। कह रहा है जो, कह रहा है तू पढ़ता है उसे समझ भी आता है कि नहीं। कुछ लोग पढ़ते हैं उन्हें समझ नहीं आता, लेकिन जो लोग वचन पढ़ रहे होते हैं परमेश्वर उसको डायरेक्ट स्वर्ग से देख रहा होता है यीशु मसीह के नाम में। जितने आप वचन को सुन रहे हैं और इस कलाम को ऑनलाइन में सुन रहे हैं, आपको डायरेक्ट परमेश्वर मिलने के लिए यहाँ आया हुआ यीशु मसीह के नाम में। आज रात आप जो मांगना चाहते हैं मांग ले यीशु मसीह से। आज आशीषें खुलने वाली है, आमीन बोलने वालों। आमीन। कह रहे हैं इसको समझना है। पहला शमूएल 17:45 में देखो, इजराइल पूरा युद्ध लड़ रहा है और एक व्यक्ति से वो जीत नहीं पा रहे। इजरायली कितने हैं, लेकिन सिर्फ एक गोलियत नाम का एक व्यक्ति उनके सामने खड़ा है, फिलिस्तीनी उनके सामने खड़े हैं और इसी समय इजराइल सारा का सारा डर कर बैठ गया, लेकिन एक भी हिम्मत नहीं कर रहा आगे। लेकिन दाऊद छोटी सी उम्र में, 16 साल की उम्र होगी उसकी या 17-18 की होगी, लेकिन वो छोटी सी उम्र में वो बच्चा सामने आकर क्या कर रहा था और बार बार कह रहा था, कह रहा गोलियत, कह रहा है पूरे इजराइल में से मैं अकेला तुझे हराऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। और उसी समय इतना हैरान था वो, कह रहा कि तू कैसे हराएगा मेरे को, तू कैसे हराएगा। बोलता है, कह रहा सुन, कह रहा तू देखो स्क्रीन पर, बोलता है तू भाले और तीर के साथ आया है मुझे मारने के लिए, लेकिन कह रहा मैं भाले और तीर के साथ नहीं आया। कह रहा है क्यों, कह रहा मैं पत्थर के साथ तुझे मारने के लिए आया हूं। कह रहा क्यों, क्योंकि कहता है मैंने कलाम में पढ़ा है, कह रहा है जो परमेश्वर के खिलाफ बोले, जो यहोवा को ललकारे, उसको तलवार और भाले से नहीं पत्थर से मार डाला जाए। हालेलुया। इसका मतलब कह रहा है कि आपको कई समस्याओं का हल वचन के अंदर पढ़ने से मिलेगा। जब आप इस व्यक्ति ने पत्थर मारा और उसी समय वो भाले वाला ढेर हो गया, इतना बड़ा आदमी एक छोटे से बच्चे ने मार गिराया। कैसे? क्योंकि वो वचन को पढ़ने वाला व्यक्ति था। याद रखना, मैं कह रहा हूं आपकी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप वचन पढ़कर जा रहे हैं, आप वचन को मुंह से खा रहे हैं और बोल रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं एक बड़ी से बड़ी समस्या छोटे से पत्थर से आज खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक छोटा सा बच्चा एक बड़ी बड़ी समस्या को गिराने वाला है। इसलिए यहोशू को कहा 23:10 में, बोलता एक मनुष्य तेरे घर में से एक बच्चा बाइबल पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला, एक बड़े से बड़ी नहीं, एक नहीं, कह रहा है कि हजारों समस्याओं को भगाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है एक मनुष्य 1000 को भगाएगा। याद रखना, कह रहा है कि यहाँ पर ये पादरी कोई अपने आप को बड़ा पादरी नहीं बोलता, लेकिन सिर्फ वचन पढ़कर और प्रार्थना करके जब आता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक नहीं, हजारों लोगों की नहीं, मैं कह रहा हूँ हजारों लोगों की समस्याएं खत्म हो जाती हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। आज आप हजारों के लाखों भी होंगे, आपकी प्रॉब्लम्स जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। अगर मेरे बोलने से जा सकती हैं तो आज परमेश्वर वो हथियार बनाकर आपको इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए उसने कहा कि वचन पढ़ना जरूरी है ताकि तुम शैतान के सामने खड़े रहो। हालेलुया। यीशु मसीह जब उपवास कर रहा था जंगल के अंदर और उसी समय शैतान आया और यीशु मसीह को गिराने लगा। अभी कोई जनानी उपवास रखती, कोई औरत, कोई भैंजी ਉਹਦੇ सिर ते कर्जा 60 लाख रुपए का, और उसी समय वो उपवास करे और शैतान उसके सामने आ जाए और वो बोले उपवास करना बंद कर, 60 लाख रुपए मैं तुझे दे रहा हूँ। और आपको थैंक यू लिया दे, थैंक यू, ठीक है मैं क्यों उपवास करांगी, मेरा दिमाग खराब है, जब 7 लाख रुपए साढ़े घर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ यीशु मसीह को कह रहा था कि 60 लाख ले ले, पूरी दुनिया ले ले, ये घर ले ले, मकान ले ले, दौलत ले ले,
उपवास बंद कर, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा वचन में लिखा है, कह रहा कुछ मिले ना मिले, यीशु मसीह कह रहा परमेश्वर का वचन कह रहा तुम्हारे लिए सब कुछ है, रोटी का इंतजाम, तुम्हारे पेट का इंतजाम, तुम्हारे पेट का इंतजाम वो करने वाला है। हालेलुया। कह रहा तेरे से मांगने नहीं आया, परमेश्वर से मांगने आया हूं। याद रखना, मैं कह रहा हूं अगर आपको वचन में पता ही नहीं है, इसलिए आप कह रहे कि पाप में गिर जाते हैं, इसलिए आप जहां देखते हैं शराबी लड़कों के साथ शादी कर देते हैं, इसलिए आपको पता ही नहीं है। कह रहे कि आत्मा में आपको ज्ञान ही नहीं है, इसलिए आप क्या करते हैं, नहीं नहीं समाज के लोग क्या कहेंगे। आज बहुत सारे लोग दिक्कत में परेशानियों में जब है। एक मसीह औरत आकर मेरे पास रोने लगी, बोलती कि मेरी लड़की के 2 तलाक हो गए। मैंने कहा फिर? बोलती है कि समस्या क्या है? बोलते कह रहे जी वो प्रभु से प्यार नहीं करते, और जब उन्हें पता लगता है कि ये मसीह में है और उसको तलाक दे देते हैं। मैंने कहा तूने ये गलती क्यों की, तू वचन में नहीं पढ़ा? बोलती नहीं पढ़ा। मैंने कहा वचन में लिखा है, कह रहे कि तुम अन्य जातियों से शादी ना करना। हालेलुया। इस बात को समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा ये वचन अगर उसने खाया होता और अमल किया होता तो उसको 10 साल उसने अपनी लड़की का दुख उठाया है। याद रखना, अगर 1 साल आपके जीवन में कोई गलतियां हो रही हैं, 2 साल हो रहे हैं, लेकिन अगर आप वचन का ज्ञान आपको है और आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप कहो परमेश्वर मेरी जिंदगी में एक सुंदर और आशीषित दामाद देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर इस साल नहीं आया, अगले साल एक स्पेशल लड़का परमेश्वर आपको प्रोवाइड कराने वाला यीशु मसीह के नाम में, स्पेशल लड़की प्रोवाइड कराने वाला यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा करा इंतजार करो, करा आप वचन को सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, इसलिए आप चक्कर काट रहे हैं। लेकिन आज रात जितने हाथ उठा रहे हैं उनके चक्कर बंद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, बंद हो जाएं चक्कर खाना। अपने हाथों को उठाओ, अपने पड़ोसी को बोलो आज से तेरे चक्कर बंद हो गए। सारे बोलो हालेलुया। आज से विश्वासी आपके घर के चक्कर काटना बंद करेगा। देखो इफिसियों 6:17 में क्या लिखा, यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को वचन के हथियार दे रहा था और बोल रहा था, देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, उद्धार का टोप, हाँ आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो यहाँ पर लिखा उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। कह रहा जब एक सैनिक लड़ने के लिए जाए, यू आर सोल्जर, कह रहा आप बिलीव करते हैं, आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, लेकिन कह रहे हैं कि आप बिलीव करते हैं लेकिन आपको बिलीव ही नहीं है कि आप कौन हो। आप परमेश्वर के सोल्जर हो। जब आप कहीं जाते हो तो आप जीत कराओगे, लेकिन जीत नहीं सकते आप। कह रहा जब तक आपकी आत्मा में वचन की तलवार नहीं है, कह रहा विश्वास, कह रहे हैं कि उद्धार का टोप ही नहीं है आपके पास। आपको पता नहीं है कि आपका उद्धार यीशु मसीह सबसे पहले कर चुका है यीशु मसीह के नाम में। आपके सिर पर टोप है, टोप। याद रखो जब आप लड़ने के लिए जाओ, कुछ लोग डरते हैं। देखो एक सैनिक की फोटो दिखाता हूं मैं जो युद्ध कर रहा है, कि दिखा किसी की फोटो स्क्रीन पर, दिखा किसी की फोटो दिखा दे, दाऊद की दिखा दे, किसी की फोटो दिखा स्क्रीन पर। और इसी समय हाँ देखो ये क्या है, इसके सिर पर एक टोप है और ये इसके हाथ में एक कवच है और तलवार है टंगी हुई है। लेकिन उसने सिर पर टोप क्यों रखा है? सैनिकों के, राजा महाराजाओं के पहले सिर पर टोप इसलिए रखा जाता था क्योंकि ये सुरक्षा का कवच था, कि ये टोप कह रहा कि इसलिए पहनकर कि उसको विश्वास हो कि मैं सैनिक हूं। हालेलुया। आपके सिर पर परमेश्वर ने उद्धार का टोप रख दिया है। कह रहा तुम कहीं भी जाओगे, तुम आज से आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का हाथ है आज से यीशु मसीह के नाम में। विश्वास का टोप लेकर जाओ, विश्वास की तलवार लेकर जाओ। आज आत्मा की विश्वास की तलवार, आपकी आत्मा में विश्वास की तलवार है तो आप जीतने वाले हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ पर लिखा, कह रहे ताकि तुम शैतान के सामने खड़े रह सको। ये देखो यहाँ पर स्क्रीन पे अभी 3-4 आदमी सैनिक दिख रहे हैं, लेकिन अगर इनके हाथ में तलवार ना हो तो सामने वाला डरेगा नहीं। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? सामने वाला डरेगा नहीं। जिसके हाथ में तलवार और भाला होता था पहले लोग उससे डरते थे। आज याद रखना, शैतान आपकी बातों से नहीं हारता जब तक आपके मुंह में वचन की तलवार नहीं है। अगर आपके हाथ में बाइबल नहीं है, आपके दिमाग में वचन नहीं है, तो मैं कह रहा हूं कि आपसे शैतान हारने वाला नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास वचन की तलवार है, उनकी आत्मा में और उनके दिमाग में आपको छोटी छोटी बात में वचन याद है, याद रखना शैतान आज रात आपके ड्रीम में से भागने वाला है, आपकी आत्मा में से भागने वाला, आपके लीवर में से भागने वाला है, आपकी किडनियों में से भागने वाला है, आपके बैंक बैलेंस को छोड़कर भागने वाला है, आपकी मुसीबतों को में से भागने वाला है। वो आपकी समस्याएं
आपकी समस्याएं बढ़ेंगे नहीं, आज से घटेंगी यीशु मसीह के नाम में। आमेन। जब आप वचन पढ़ते हैं, आपको याद है या नहीं है, लेकिन शैतान को मालूम है इन्होंने वचन पढ़ा है, हालेलुया, उसको याद है, और वो वहां से दुम दबाकर भागने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में है। आमेन। मैं कह रहा हूं, हो सकता है आपकी शादी ना हो रही हो, याद रखना, परमेश्वर को हाथ उठाकर बताओ कि तूने मेरे ऊपर हाथ रखा हुआ है, टॉप रखा हुआ है, मैं उद्धार को पा चुका हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी शादी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरा खर्चा ना उतरे, क्योंकि बाइबल बोलती है आदम को हव्वा के लिए एक सहायक बना दिया गया है। आप कहो परमेश्वर, और शैतान को बताओ कि शैतान, परमेश्वर ने अकेले रहने के लिए इंसान को नहीं बनाया, परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक बनाई है, और वो सहायक स्वर्ग से आज रात आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आज रात आपके लिए एक सहायक पैदा होगा। मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा एक सहायक है आपके लिए, जब आप उसको पुकार रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार पर चमत्कार होंगे चर्च। आमेन। लेकिन कह रहे हैं शैतान के सामने खड़े रह सको, इसका मतलब क्या है? एक औरत बहुत प्रार्थना करती थी मसीह में आने के बाद, और लो चर्च जाती, टाइम पर जाती, बाइबल साथ लेकर जाती, और ट्यूशन भी रखती थी पास्टर पे। और एक दिन पड़ोसियों ने उसको कहा, कह रहे कितने साल से जा रही है, तेरी लड़की के बाल चिट्टे होने वाले हैं, उसकी शादी नहीं हुई, तेरे को क्या मिला? और उसी समय शैतान के सामने खड़ी रह सकी बेचारी। जब घर में गई, शैतान ने विचार डालता रहा, कह रहा कि तेरा क्या होगा, तेरी बच्ची तो बूढ़ी होगी, तेरे यीशु मसीह ने तुझे कुछ नहीं दिया। और उस औरत ने क्या किया, फांसी लगा ली और मर गई। इसका मतलब शैतान के सामने खड़े रह सको। शैतान आपको दिखाई नहीं देता, आपके विचारों में घूम रहा होता है, आपके आसपास घूम रहा होता है, आपके दोस्तों के साथ घूम रहा होता है। कई बार उनके मुंह से कहवा रहा होता है कि तुम नेगेटिव हो जाओ और तुम निराश हो जाओ और इस दुनिया को छोड़कर आप जंग हार लो। लेकिन आज हाथ उठाओ और कहो, मैं हारने के लिए नहीं, जीतने का बन बनाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं हारने के लिए नहीं, मैं जीतने के लिए बनाऊं। आप कहो कि परमेश्वर का वचन मुझे जिताएगा आज से यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपको याद है, आप विश्वास करो, उसने कहा आत्मा की तलवार ले लो, वचन की तलवार ले लो, और वचन की तलवार जैसे ही आपको एक निराशा के वचन आए उसी से मैं बोलना स्टार्ट करो। मैं बताता हूं आपको, एक बार मैंने किसी पंडित को अपना हाथ दिखाया और उसने हाथ देकर मुझे कहा, मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा तेरे हाथ में तो काल सर्प हो गए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा वो कैसा? कह रहा जो अटल बिहारी के ऊपर था वो तेरे ऊपर है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये क्या? कह रहे उसकी शादी नहीं हुई, तेरी भी नहीं होगी। मैं गया भाई साहब, और 2 दिन कुर्सी पे बैठा रहा, सोचता रहा तेरा क्या होगा बजिंदर सिंह। लेकिन मुझे किसी ने बाइबल दिया, और बाइबल जब मैंने खोली तो उसमें जो मैं पढ़ रहा था पीसियों की किताब में, उसमें लिखा 5:25 में कि हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो। मैंने हाथ उठा के कहा, ऊपर वाले ऐथे तो पत्नी हैगी नहीं प्रेम के नाल रखा। मैंने कहा वचन भी तू ऐसा लेकर आया। उधर से मुझे आवाज आई, पॉजिटिव हो, तेरे लिए वचन है ये आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैंने क्या किया बता रहा हूं आपको, सुनो। मैंने शैतान को हराना स्टार्ट किया। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी शादी बहुत लेट हुई। 22 साल से मैं लड़की ढूंढ रहा था, 6 साल लड़की नहीं मिली। तेरा भला हो जा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि शैतान मुझे डराता रहा। कह रहा है अगर तूने शादी करी तेरी पत्नी भाग जाएगी, तेरी शादी नहीं होगी, तेरा ये होगा। डराता रहा, तुझे कोई पसंद नहीं करेगा, तेरे साथ ये है, तेरे ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, ये नहीं हो सकता। सब कुछ हो रहा था, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन मैंने बाइबल को देखा और उसी समय मैंने विश्वास की तलवार पहन ली, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं थे, मुझे घर से निकाल दिया गया था, मैं अकेला रहता था और मेरे मदद करने वाला कोई नहीं था। और उसी समय मैंने एक फोटो बनाई, हेमा मालिनी थी, वो ना माधुरी दीक्षित थी। मैंने पेन से ऐसे बनाया और मैंने कहा ये मेरी होने वाली पत्नी है। बस नक्शा नहीं बनाया, सिर्फ ऐसे करके डब्बे में डाल दिया, लिख दिया मेरी शादी जल्दी होने वाली है, मैं अपनी पत्नी से प्रेम रखूंगा। बोलो हालेलुया।
और उसके थोड़े दिन के बाद ही मैं घोषणा करता रहा कि एक बड़े खानदान में मेरी शादी होगी, और परमेश्वर ने एक मंत्री खानदान में मेरी शादी किया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि जैसा आप बोलते हैं वैसा करते हैं। याद रखना कि परमेश्वर आज रात आपको ऐसा करने वाला है। अगर आज आप कह रहे हैं तो परमेश्वर करेगा, लेकिन आपके सामने कह रहे कि आप जब नेगेटिव हो जाते हैं तब शैतान आपकी जमीन हिलाने लगता है, आपके पैर खिसकाने लगता है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज से मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा, मेरी आशीषें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। एक पास्टर था और उसकी पत्नी मर गई, और उसी समय जब किसी की पत्नी या किसी के बच्चे के परिवार का जन्म मर जाता है तो लोग क्या करते हैं? कितने लोग बताएंगे मेरे को क्या करते हैं? उसके बाद लोग क्या करते हैं? उसके बाद हार जाते हैं जंग और तैयारी करते हैं शमशान घाट पर ले जाने की, कब्रिस्तान ले जाने की। लेकिन इस पादरी को वचन का पता था कि मेरी पत्नी इतनी जल्दी नहीं मर सकती, और इसने प्रार्थना करना स्टार्ट किया। कमरा बंद किया और लाश की तरह उसको दीवार के पास ऐसे खड़ा कर दिया, और उसको बोलता, एक बार बोला, 2 बार बोला, 10 बार बोला, मेरी पत्नी यीशु मसीह के नाम में फिर से इसके अंदर सांस आ जाए, यीशु मसीह के नाम में फिर से इसकी बॉडी में सांस आ जाए, इसकी आत्मा में सांस आ जाए। क्योंकि वो वचन बोल रहा था, मत्ती के 10:8 में लिखा, कह रहा है परमेश्वर ने हमें मुर्दों में जान डालने की सामर्थ्य दी है यीशु मसीह के नाम में। वो अगर उसने 15 बार बोला, लेकिन 15 बार बोला वो जिंदा नहीं हुई, लेकिन जब उसने 16वीं बार में ये बात बोली, उसने कहा परमेश्वर ने मत्ती के कलाम में लिखा, कह रहा है कि 10:8 में कि परमेश्वर ने हमें मुर्दों में जान डालने की ताकत दी है। कह रहा है मेरी पत्नी के अंदर ताकत आ जाए, और वो औरत उसी समय खड़ी हो गई। तो जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसका मतलब कह रहा है कि अगर पादरी को वचन याद ना होता तो वो चक्कर काट रहा था शमशान घाट के, कब्रिस्तान के। आपको वचन याद नहीं है, हम वचन पढ़ के घर से नहीं जाते, इसलिए आज भी कह रहा बैंक के लोन लेने के लिए चक्कर काट रहे हो, वो आपको ठेंगा दिखा रहे हैं। आप दोस्तों के पास जा रहे हो नौकरी मांगने, आपका दोस्तों से स्पॉन्सर मांग रहे हो फौरन बुलाने के लिए, वो आपको ठेंगा दिखा रहे हैं। आज रात वचन पढ़कर जाओ, वचन में लिखा मैं असंभव को संभव कर दूंगा, जो तू मांगेगा मिलेगा, मांगोगे दिया जाएगा। आप कहो परमेश्वर तू मेरे मांगने से पहले देता है, तूने यिर्मयाह को दिया, यशायाह को दिया, परमेश्वर तू मुझे भी देगा। क्लेम करना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं तुम अमेरिका में खड़े होंगे और अपने दोस्त को ठेंगा दिखाओगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज विश्वास करो। अगर आज आप वचन पढ़ने का फैसला ले रहे हो, अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मैं आज से वचन पढ़कर जाऊंगा, परमेश्वर के वायदे को अपने जीवन में लूंगा और अंगीकार करूंगा। मैं कह रहा हूं 120 बार अंगीकार करो। आज रात आपकी रिपोर्टें नॉर्मल होने वाली है, नॉर्मल। तैयार हो के नहीं? यशायाह 5:8-9 में क्या लिखा? कह रहा तुम्हारे विचारों में और मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। आपको आज तक भी मसीह में आने के बाद कई लोगों को ब्लेसिंग इसलिए नहीं मिली क्योंकि परमेश्वर के वचन आपके साथ मेल नहीं खाते आपके विचारों के साथ। जब आपके विचारों के साथ, आपकी प्रार्थना के साथ, आपके काम के साथ मेल खाएंगे, कौन सा वचन कहाँ बोलना है, आप जब मेल खाएंगे तो उसी समय परमेश्वर बोलता है आज रात चमत्कार हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। देखो एक राजा था और वो उसको बत्तख पालने का बड़ा शौक था, और उसने अपने घर के सामने, कमरे के सामने एक तालाब बनाया, उसमें बत्तख रहती थी बड़ी सुंदर सुंदर। लेकिन जो उसने सेनापति रखा उसको बत्तखें बड़ी पसंद थी, वो मार कर खाता था उनको। लेकिन उसकी नौकरी जब वहां पर लगी राजा के सामने, तो वो रोज राजा के सामने, उसके कमरे के सामने नौकरी नहीं करता, बत्तखों को ऐसे देखकर जी हिलाया करता, बत्तख कब खाऊं, कब मेरी पकड़ में आए। तो राजा थोड़े दिन के लिए कभी यहीं बाहर गया और उसने बत्तख को उठाकर तोड़कर मुरुंडी और उसकी कच्चा खा गया। जब उसने बत्तख को खा लिया और उसी समय एक लांगरी ने उसको देख लिया, और लांगरी आया, बोलता है करा उसको डरा दिया, बोलता ओ बेटे तूने राजा की बत्तख खा ली, राजा की। कह रहा अब तेरा क्या होगा, खा लिया, अब राजा आएगा और तेरी गर्दन उतार कर ले जाएगा। और उसको डरा दिया, वो डर गया, कहता मेरे बाप क्या करना पड़ेगा मुझे, बता बता बता। कह रहा इतने साल से मैं रोटियां पो रहा हूं लंगर में, कह रहा 1000 सैनिकों की आज से तू पोएगा। और बेचारा रोटियां पूरा 1 महीना हो गया वहां पर सेनापति होकर रोटियां पूरा, और कह रहा ये गलती हो गया, ऊपर वाले को याद कर रहा है, गलती हो गया, लेकिन उसको पता ही नहीं है। कह रहा एक दिन उसने धर्मशास्त्र पुस्तक में पढ़ा, लिखा यशायाह के 1:8 में, कह रहा है चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों बर्फ के समान सफेद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कोई है ऐसा
भगवान जो हमारे पापों को क्षमा कर दे, ऐसा कोई है ऊपर वाला हमारे पापों को क्षमा कर दे। लेकिन उसको जब वचन में पता लगा कि ऊपर वाला कह रहा है ये परमेश्वर, ये यीशु मसीह, ये उद्धार करता, कह रहा है पाप को क्षमा करता है। और उस दिन कह रहा जब उसने यीशु मसीह से प्रार्थना किया और उसी समय उसको याद आई और उसने कहा परमेश्वर कह रहा मेरे ऊपर दया कर। और उसी समय परमेश्वर ने कहा जा हिम्मत लेकर राजा को अपनी सच्चाई बता दे, तेरे पाप कह रहा ये राजा नहीं ऊपर वाला समाप्त करेगा, आज ऊपर वाला खत्म करेगा। और वो 1 महीने से गुलामी उठा रहा था। आज बहुत सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं, लेकिन एक झूठ बोलते हैं 10 बोलने पड़ते हैं। और उसी समय कह रहा लेकिन उस सेनापति ने हिम्मत किया परमेश्वर को वचन के पढ़ने के बाद और राजा के सामने गया और राजा को बोलता राजा मेरे से एक गलती होगी। एक कहता क्या हो गया? कह रहा मैंने आपकी बत्तख उठाकर खाकर खत्म कर दी। राजा हंस पड़ा। राजा ने कहा कोई बात नहीं, तू मेरे गले लग जा। कह रहा जा एक क्या तेरे लिए 100 बत्तखें कुर्बान। हालेलुया। कह रहा ऐसा क्या हो गया? कह रहा है मेरी पत्नी बांझ थी, आज उसको बच्चा होने वाला है। हालेलुया। ऐसे समय में परमेश्वर एक आपके शत्रुओं का मन फेरने वाला आपसे। मैं कह रहा हूं कि आपके शत्रुओं का मन कह रहा है कि आज से आपकी फेवर में कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आप हाथ उठाओ, आपके पति के बल आज जो मत्थे में बल्ट पड़े हुए हैं आज हटने वाले यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर आज आपको देखकर कोई आपके परिवार के लोग, आपकी सास, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग आपसे खुश नहीं है, आपको देखते ही सर पर अपने मत्थे पर बट पा लेते हैं, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर के वचन को याद रखना कि परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए परमेश्वर तैयार है असंभव को संभव करने के लिए, मेल कराने के लिए। लिखा बाइबल के अंदर वो उनके शत्रुओं से भी मेल करा देता है। कह रहा जब वो परमेश्वर की अधीनता में चलता है। जितने लोग आज अधीनता में चलने का फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर को बोलते हैं मैं अधीन रहना चाहता हूं, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते। आत्मा को कहो आज आत्मा मैं तेरे अधीन रहना चाहता हूं, आज से फैसला लेता हूं कि परमेश्वर तेरे कलाम को अपनी लाइफ में कह रहा है पहला स्थान दूंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप फट कर जा रहे हैं और प्रार्थना करते हुए जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं चक्कर नहीं खाओगे। आज सामने वाला चक्कर खाकर गिरने वाला है, वो समस्याएं चक्कर खाकर गिरने वाली है, वो कर्जे गिरने वाले आज रात। उन समस्याओं का अंत होगा, तुम युद्ध जीतोगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। आज युद्ध जीतने के लिए तैयार हो गए नहीं? कितने लोग युद्ध जीतेंगे आज से? सारे बोला मैं बताता हूं मेरी दादी ने जब मैं 8वीं क्लास में था तो मेरे पास दही और चीनी लेकर आई। कह रही ये ले खा ले। मैंने कहा किसे खा के क्या करूं? मेरा मैथ का टेस्ट है। और दादी बोली नहीं चीनी और दही खा के जाएगा तो तू जीत जाएगा। मैंने कहा मैं कौन सा जंग लड़ने जा रहा? मैथ का पेपर वैसे मैंने कहा जंग लड़ने की तरह था, मुझे कुछ नहीं आता। मैंने कहा दही चिन्नी, जब मुझे आता ही कुछ नहीं तो दही चिन्नी क्या करेगी? मैंने कहा मैंने कुछ लिख के ही नहीं आना उसके अंदर, मुझे आता ही कुछ नहीं तो दही चिन्नी क्या करेगी? कहती ना खा के जा, तू जीत कर आएगा। और जब मैं दही चिन्नी खा के गया, ओ भाई साहब वहां पे मास्टर ऐसा आ गया, हमने इतनी नकल मारी पास हो गया। हालेलुया। आपको समझा रहा हूं मैं कह रहा हूं अगर ये दादी के टोटके चल सकते हैं तो मेरे परमेश्वर का कलाम क्यों नहीं चलेगा आज रात आपके लिए? आप चलाओ, मुंह से चलाओ, चलाओगे कि नहीं? अरे 8वीं में टोटके चल रहे हैं, अब बड़े हो गए हैं, वचन समझ में आ रहा है कि नहीं? आप बोलते जाओ मैं पास होगी हूँ। रब परीक्षा में हमारे साथ है यीशु मसीह के नाम में। परीक्षा में मेरे नाल है रब। कहो आज मैं कह रहा हूं आज एक मेरा ही कल आपके लिए भी जन्म लेने वाला है यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो के नहीं? अगर आपकी समझ में आ रहा है आज आप वचन पढ़े बगैर घर से बाहर नहीं जाओगे। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर आशीष देगा। बहुत सारे लोग पासपोर्ट लेकर घूमते हैं। देखो ये लड़की पासपोर्ट लेकर घूम रही है। उठ बेटे, पासपोर्ट लेकर घूम रही है। कहां जाना है बेटे तूने? पासपोर्ट ऊपर उठा है। देखो इसने यूएसए जाना है, ये कह रही मैंने यूएसए जाना है। कहां जाना है? माइक में बोलो, माइक में बोलो। नहीं मजाक नहीं उड़ा रहा, माइक में बोलो है। यूएसए देखो पासपोर्ट लेके घूम रही है, लेकिन इतनी देर से बाइबल के अंदर लिखा करा मुझसे मांग, भजन संहिता में लिखा 2:8 में करा मैं तुझे देश की धन संपत्ति तेरे नाम करा दूंगा। आज कहती चली जा इस वचन को आज के बाद एम्बेसी के बॉर्डर तक। लेकिन एक शैतान तेरे वीजे को लगने नहीं दे रहा था। लिख ले, उठा लगा रहा हूं, लग ही नहीं सकता। लेकिन आज तेरे को ऐसा वचन सिखा के जा रहा हूं और जहां बोलती चली जा। यूएसए वाला वीजा देगा तुझे यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। विश्वास है? यस पापा। लेकिन पहले मैं उन्हें पूछड़ी कर दिया, हट
निकल जा बाहर, चीख और चिल्लार निकल जा इसके अंदर से। और इसी समय ये वचन है, और इसी समय पवित्र आत्मा का वचन इसी समय छुए इसको, छुए 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 छुए, निकले, चल चल। नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा। वचन में लिखा है, सारे बोलो वचन में लिखा है, सारे बोलो लिखा है। क्या लिखा है? तुम जाओगे, वचन में लिखा है। वचन संहिता 2:8 में, मुझसे मांग, मैं तो यूएसए की प्रॉपर्टी तेरे नाम करा दूंगा। जी जा। समझ में आ रहा है कि लड़की? यस पापा। समझ में आ गया? हुण पूजड़ी पच गई है। स्वर्गदूत तेरे नाल ने आज तेरे यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु मसीह की। समझ में आया? बैठ जाके कुछ और करूं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं जिनको समझ में आ रहा है वचन, समझ में आ रहा है। आज आप प्रार्थना करके जाते हो घर से, फिर चक्कर खा के गिर जाते हो। रोटी खा के नहीं जाते, दुश्मन को मारने जाते हो। अब ये नहीं करना कहीं गुस्सा आए तो पहले कि ठहर जा, पहले मैं पादरी ने कहा 2 रोटी खाया मैं भिंडी दे नाल फिर डिगदी रहूं। मैं कह रहा हूं आप वचन पढ़कर जाओ। आज रात आप जीतने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। जीतने वाले हो कि नहीं? एक कह रहा बिल्ली रास्ता काट गई है। कितने लोगों को बिल्ली रास्ता काटती है? एक कह रहा मेरी आंख फड़क रही है। मैं कह रहा हूं कुछ भी फड़क रहा हो, आज चाहे घर हिले चाहे तंबू हिले। वैसे मैं अभी प्रार्थना कर रहा था, मुझे ना कुछ हिलता दिख रहा है, भूकंप तो नहीं आ रहा। सारे बोला हालेलुया। लेकिन मैं मुंह से कहूंगा नहीं, आपको विश्वास करना है। कह रहा दानियल 6:10 में लिखा, कह रहा दानियल की सेहत का राज क्या था? 3 दिन भूखा प्यासा तब भी तगड़ा। 3 दिन भूखा प्यासा तब भी तगड़ा। समझ रहे हो? दानियल की सेहत का राज, दानियल का कह रहा लाइफ में मिनिस्टर बनना क्या राज था? कह रहा वो 3 दिन, कह रहा अपने एक दिन में 3 बार बाइबल पढ़ता और प्रार्थना करता। चार्ट बनाया हुआ था उसने अपनी लाइफ में। अगर आज आपने चार्ट बनाया है, चार्ट कितने लोगों ने चार्ट बनाया आज से? बनाओगे चार्ट? कह रहा उसने अपना चार्ट बनाया था अपनी लाइफ में कि मैं इतने बजे प्रार्थना करूंगा, इतने बजे बाइबल पढ़ूंगा, फिर मैं इतने बजे प्रार्थना करूंगा, फिर रात को सोते हुए करूंगा। 3 टाइम सुबह दोपहर शाम वो प्रार्थना करता, बाइबल पढ़ता। कह रहा चार्ट था उसके अंदर। लेकिन आजकल की औरतों को चार्ट पूछ लो, इनको गोलगप्पे का चार्ट है, बाइबल का चार्ट कोई नहीं इनके घर में। देख लो गोलगप्पे का चार्ट इनसे पूछने की जरूरत नहीं है, मुंह जुबानी गिना देंगे, उसमें छोले गिरेंगे, धनिया गिरेगा, ये गिरेगा, कैसे बनेगा आज सब कुछ जानती हैं ये। एक आदमी एक औरत आपस में लड़ रहे थे और उसी समय वो कह रहे थे पास्टर जी हमने तलाक देना है एक दूसरे को। मैंने कहा क्यों? कह रहे ये बहुत गुस्से वाली औरत है। मैंने कहा अच्छा। तो उसी समय आजकल होता ऐसे ही है और आदमी गुस्से में बोला। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या बात है? दिखा स्क्रीन पर, दिखा, देखो स्क्रीन पर देखो। और वो फोटो दुल्हन कहता जब मैं पहली बार लेके आया था इसको तो कह रहा बिल्कुल, कह रहा देखो गऊ की तरह थी, गऊ की तरह। जब दुल्हन को लेकर आते हैं गऊ की तरह थी कि नहीं? देखो जब उसे पूछते हैं खाना बनाना आता आपको, ऐसे करती है गऊ की तरह आता। कभी गुस्सा तो नहीं करेगी कहीं? ना कभी नहीं करूंगी। देखो गऊ की फोटो और एक साइड में दुल्हन की फोटो। जब इनसे रिश्ता करने जाते हैं तो ये सिर्फ ऐसे ही करती हैं, नहीं करती कि नहीं? इनको बोलते हैं सास को कभी गुस्सा तो नहीं करेगी? नहीं। पानी पिलाएगी? चाय पिलाएगी? गऊ की तरह। गऊ कह रहा जी गऊ लाया था, गऊ। कह रहा फिर क्या हो? मैंने कहा फिर क्या हो गया? कह रहा जी आजकल पता नहीं क्या हो गया, शेरनी बन गई 1 साल बाद। देखो शेरनी, वो देखो शेरनी, वो देखो बेलन हाथ में, वो देखो शेरनी बन गई भाई साहब। कह रहा 1 साल के बाद, पहले इतनी लंबी चोटी थी। उसके बाप को फोन किया, कहता मैंने अपने ससुराल में फोन किया, मैंने अपने ससुर को कहा, मैंने कहा आपने, कह रहा जी एक गऊ दी थी, ये क्या शेरनी कैसे बन गई? उसका बाप कहता अरे हमने तो गऊ दी थी, तुमने इसके बाल कटा दिए, ब्यूटी पार्लर में लेके रोज इसको गोलगप्पे, रोज सुनार की दुकान, शेरनी तुमने बनाई है, हमने थोड़ी बनाई है। उन्होंने तो बेचारों ने गऊ दी थी, लेकिन शेरनी तो तुमने ही बनाई है। आज शेरनी तुम्हारे सिर पर बैठ गई है, लेकिन आज वो डंडे से नहीं जाने वाली। कह रहा है परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जहां पति पत्नी का झगड़ा है, समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर कह रहा है जहां अगर आपको पत्नी तूफान लग रही है, यीशु मसीह ने सुबह उठकर तूफान को डांटा, थम
जा। मैं कह रहा हूं कि आज शैतान को डांटो जो पति पत्नी के बीच में झगड़ा करा रहा है। तूफान थम जा आज रात यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का कलाम कह रहा है आपको भगाने से कोई फायदा नहीं होगा। पहले गऊ से शेरनी भी तो तुमने बनाई है, भगाने का कोई फायदा नहीं। उस आदमी को मेरी बात समझ में आई और उसने एक हफ्ता कोठे पर चढ़कर कह रहा डांटना शुरू कर दिया। निर्मला के ऊपर तो भज जा भज जा भज जा। और एक हफ्ते के बाद कह रहा निर्मला और वो हाथ पकड़कर घूम रहे हैं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि ये कैसे हो गया? बोलता है पास्टर कह रहा ये वचन का कमाल है कि नहीं? कह रहा वचन में बोल रहा था कि परमेश्वर तूने कहा तेरी पत्नी, कह रहा पत्नियों पति के अधीन रहे। बस यही वचन बोलता रहा। परमेश्वर तूने कहा है पत्नी पति के अधीन रहे और ये रहेगी 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 साढ़े अधीन रहेगी और वो हो गई है। हालेलुया। आप जो कहते हैं वो आपके लिए हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप जो प्रार्थना करते हैं वो हो जाएगा। आज अपने हाथों को उठाओ। जिसकी पत्नी शेरनी बनी हो उसके लिए हाथ उठा लो। आज जिसकी पत्नी शेरनी बन रही हो आपके ऊपर हाथ उठा लो। आज मैं फिर से उसे गऊ बनाता हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करता हूँ, नम्र बनाता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ जिसका पति के सिर पर मत्थे पर वट चढ़े हो पत्नी को देखकर, परिवार में बच्चों के वट चढ़े हो माँ बाप को देखकर, मैं कह रहा हूँ आज से हम्बल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हम्बल हो जाए। हम्बल वाला आत्मा है, नम्रता वाला आत्मा है, प्रेम करने वाला आत्मा आपके घर में काम करे। कह रहा यीशु मसीह काम करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। 7 दिन तक तुम लगातार चमत्कार देखोगे। भविष्यवाणी है तुम्हारे लिए। तैयार हो क्या? नहीं। योशू को 1:8 में क्या कहा? बोलते हैं सारी बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा आशीषित व्यक्ति था ये, सफल लीडर, क्योंकि लिखा कह रहा उसके अंदर कह रहा व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। कह रहा ये बाइबल तेरे अंदर से कभी ना उतरने पाए। दिन रात उसमें ध्यान देना और जो भी काम करे इसमें पढ़कर करना। कह रहा उसके बाद तेरे सारे काम सफल हो जाएंगे। जोर से तारीफ करो। मैं कह रहा हूं जब आप घर से बाइबल पढ़ के निकलोगे आपको कुछ आता या नहीं आता दही चीनी खाने की जरूरत नहीं है। मेरी तरह परमेश्वर का आत्मा एक स्वरदूत भेजेगा और आपके सिर पर जय का झंडा लहराएगा यीशु मसीह के नाम में। आप जीतोगे इस वर्ष में यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो कि नहीं? अगर आज आप तैयार हो अगली जीत आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। दूसरा इतिहास 20:15 में योशापात जब घबराया हुआ था तो उसी समय उसके लिए जब उसने वचन पढ़ा, प्रार्थनाएं की, उपवास किया, तो उसी समय इजरायलियों ने जब प्रार्थना करना शुरू किया और उसी समय भविष्यवाणी हुआ। एक भविष्यवक्ता ने उनके लिए भविष्यवाणी किया। उसने कहा आज से ये युद्ध तेरा नहीं परमेश्वर लड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए जो लोग आज फैसला ले रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ जो आज समस्या में है, कर्जे में है, बीमारी में है, जो आज समस्या लग रही है आपको। अगर आज आप ये फैसला ले रहे हैं परमेश्वर कि मैं आज से वचन पढ़कर खुराक लेकर फिर शैतान को बताऊंगा और प्लेस पर उससे लड़ने के लिए जाऊंगा, प्रार्थना करके युद्ध करूंगा। परमेश्वर अगर आज ये सुबह शाम ऐसा करते हैं, आज रात के बाद आपके लिए भविष्यवाणी है 7 दिन तुम लगातार चमत्कार को देखोगे। ये युद्ध तुम्हारा नहीं होगा, परमेश्वर का होगा। आज से तुम्हारी ओर से परमेश्वर लड़ेगा। बोलो आमीन। कुछ लोग डर जाते हैं। एक आदमी था तरन तारन का, उसकी पत्नी में दुष्ट आत्मा थी और मैंने उसको कहा कि तू जब भी कोई कहता है जी ये तो डॉक्टर पे जाते हैं, रास्ते में कार में छोड़ने जाता हूँ, इसमें एक दुष्ट आत्मा आ जाती है और मुझे डराती है, हुआ ऐसे करती है और कह रहा मेरे को कार रोकनी पड़ती है रास्ते में। मैंने कहा क्या आ गया? मैंने कहा तू शैतान से युद्ध किया कर। कहता कह रहा एक बार आपके कहने से किया था, सारी रात इसने मेरे बाल पाड़ के मुझे बेड के नीचे डाल के रखा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा विश्वास कर, आज से वचन पढ़, प्रार्थना कर, आज से ये युद्ध तू नहीं लड़ेगा, तू कहेगा परमेश्वर लड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज वो बिल्कुल ठीक है। याद रखना कह रहा जब आप प्रार्थना करते हैं वचन पढ़ने के बाद आपको युद्ध करने से डरना नहीं है, आपको डेली जाना है। शैतान आपको डराएगा कि कैंसर चला जा। कई बार एक पादरी ऐसे प्रार्थना कर रहा था कि निकल जा पथरी निकल जा, तो उसी समय शैतान उसको डरा रहा था। वो अपनी पत्नी को आके बोलता है कह रहा मैंने जब किसी को डांट रहा था पथरी निकल जा, तो शैतान मुझे डरा रहा था। कह रहा घर जाएगा तेरे पथरी डालूंगा, ठहर जा। और वो डर गया और जब वो घर गया कह रहा उसके पथरी का दर्द उठा पेट में, तो कह रहा परमेश्वर ये क्या हो गया? कह रहा बे डरपोक कहीं के जा युद्ध कर। और जब उसने युद्ध किया डॉक्टर को दिखाया, अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आया। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ, शैतान आपको डरा सकता है लेकिन याद रखना चर्च में आने वाले लोगों, बाइबल पढ़ने वाले लोगों आपको हरा नहीं सकता। आपके साथ यहोवा जोरावर जंग लड़ रहा है। यहोवा जोरावर आपके साथ खड़ा। याद रखना जब आप प्रार्थना करते हैं स्वर्गदूत आपके साथ खड़े होते हैं।
जब वचन पढ़ रहे होते हैं स्वर्गदूत आपके साथ हैं। जब आप पढ़कर जाएंगे, जब आप तीर मार रहे हैं, स्वर्गदूत आपका तीर निशाने पर लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। दाऊद ने निशाना मारा गुलेल से, सीधा पत्थर उसके मां पर लगा। मैं कह रहा हूं आज से आपने प्रार्थना की, अब तक आपके लिए एक टेस्टमनी निकल कर नहीं आई, लेकिन वचन पढ़ने के बाद आज मेरे कहने से सुबह उठकर शाम को आज गुलेल चलाना, प्रार्थना की तलवार, प्रार्थना की बात मुंह से निकालना, वचन निकालना मुंह से। मैं कह रहा हूं आपकी गवाही पर सीधा निशाना लगने वाला आज रात। मैं कह रहा हूं एक टेस्टमनी आज रात आएगी आमीन बोलने वालों के लिए। हालेलुया बोलकर आज निशाना लगा दो। आज हालेलुया, हाथ उठाकर निशाना लगा दो। आज तैयार हो कि नहीं? जितने लोग तैयार हैं जोर से ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखकर ताड़ी बजाओ। आज शाबाश, तैयार हो? आज बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे मत्थे दे बट हट गया। आज पति के मत्थे दे बट हटे कि नहीं? मैं देख रहा हूं सरदार जी ने मत्थे दे बट ही हटाते। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज किसी के मत्थे वट पड़ रहे हो, आज आजाद हो रहे हैं आप यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो के नहीं? बिलीव करो, आज से जो लोग मुझे देख रहे हैं आपके घर में खुशी आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैंने इतना वचन सुना दिया, एक बूढ़ा आदमी और एक बुढ़िया अभी भी लड़ रहे हैं यहाँ पर बैठकर। हालेलुया। विश्वास करो आपके जीवन में मिराकल हो रहा है यीशु मसीह के नाम। वो पंखे के साथ बैठी औरत, ए झूला झुलाई रे, इधर देख स्क्रीन पर, इधर देख, इधर देख, इधर बोलो हालेलुया। ए पंखा कहाँ हिला रही? तेरे से बात कर रहा मैं। पीछे पीछे ये, हाँ ये तू कहाँ देख रही थी? डर गई, डर गई, डर गई। आजा आजा आजा, तेरे नाल होर कौन आया? आजो सामने। सारे बोलो यीशु मसीह की। अपने पड़ोसी को बोला तेरे, पड़ोसी को बोला तेरे बट कटांगे आज। सानू देख के बट चढ़ा लेंदी है मत्थे दे। सारे बोला हालेलुया। आज युद्ध करोगे नहीं शैतान से। आज औरतों से युद्ध नहीं करना, आदमियों से, पड़ोसियों से नहीं करना। अपने कोठे पर जाना, जो मेरे से नाराज है परमेश्वर आज उनसे मेल करा दे यीशु मसीह के नाम में। मेल करा दे आज यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो कि नहीं? विश्वास कर रहे हो कि नहीं? मैं देख रहा हूं ये बूढ़ा बूढ़ी उधर बैठे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। सारे बोलो हालेलुया। मत्थे दे बट हटा दिया ना दे। सारे बोलो हालेलुया। फिर से कहो, न छोड़ेगा वो, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा। सुनो, हाँ अभी सुनो बेटे, औरत को माइक दो। बेटे सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनना है। सुनो मेरी बात सुनो। आशीष चाहते हो? आज अपने घर में आशीष चाहते हो? देखो तेरा पति तेरे पे गुस्सा करता कि नहीं? जोर नाल बोल, सही जोर से बोलो। और इसके पति पे माथे पे कैमरा कर, माथे पे कैमरा कर, माथे पे जूम कर, माथे पे वट दिखा। वट आज वट काट देने तेरे, आज काट दे के नहीं? हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, वो बताता हूं, ये टेंशन के वट है, ये किसी चीज के वट नहीं है। मैं देख रहा हूं ये टेंशन के वट है इनके परिवार में। टेंशन के, आपके घर पर जादू टोना किया किसी ने, इसलिए आपकी वाइफ परेशान है, इसलिए उसको गुस्सा ज्यादा आता है, आपका कहना नहीं मानती, काम नहीं करती और आपके पैसे खर्चवाती रहती है, आपको वट चढ़ते रहते हैं यहाँ पर। आज तेरे वट सारे कटांगा। आमीन। आज पूरे 7 दिन के अंदर तेरे वट निकल जाने सारे। समझ रहे हैं? हाँ, तू चिंता न कर, आज परमेश्वर चमत्कार करेगा। सुनो देखो, मैंने देखा 3 डेथें करा दी शैतान ने, 3 तरह से अलग अलग तरह से डेथें करा दी। कुछ लोग मर गए हैं, हाँ या ना?
मैं कह रहा हूं कि वो मार रहा है, शैतान मार रहा है, आपकी वाइफ को भी मारना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि मैं इसको बचाऊंगा। लेकिन अभी तुम जिस इलाके में रहते हो, ऐसे ऐसे बोलो, सारे बोलो, मानसा के वट निकल जाएं। कहां से आए आप? हो इथे नी शैताना तेरा जोर चलना, हो इथे नी शैताना तेरा जोर चलना। बोलो हालेलुया। सुनो, किसी जमाने में आप राजा होते थे भाई साहब, राजा की तरह जीते थे आप। किसी जमाने में आपके पुरख लोग भी राजा की तरह रहते थे। मैं कह रहा हूँ खाने पीने में, हर चीज में इतनी टेंशन नहीं होती थी। समझ रहे हो कि मतलब आपके खानदान की बात कर रहा हूँ कि इतना कर्जा नहीं था। सही कह रहा हूँ कि नहीं? लेकिन अभी कह रहे कि ये 4-5 सालों से आप बहुत तकलीफ में जाते जा रहे हो, और जब आपकी शादी हुई आपको 1 महीने के लिए लगा आप राजा रानी बन गए हो दोनों। आपको 1 महीने के लिए लगा। सही कह रहा हूँ कि नहीं? हैं? आपकी पत्नी का क्या नाम है? रानी जी। हालेलुया। ओ इथे नी शैताना तेरा जोर चलना, ओ इथे नी शैताना तेरा जोर चलना। बोलो यीशु मसीह की। सारे बोलो रानी, राजा ने नाले को उमरी फिर भी बट मत्थे दे बट मारी है तू। कल शैतान छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको। सुनो क्यों कह रहा हूँ, सुना, छोड़ माइक हटावा से, इस आदमी पर माइक कर। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि 2-3 महीने के बाद ही आप राजा रानी के बाद आपको समझ में आया, कुछ सालों के बाद कि किसी को बच्चा नहीं होता। किसको नहीं होता? वाइफ को बच्चा नहीं है, और आपको कमाल होगी, कमाल होगी, कमाल होगी। आपको, आप दोनों को बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है। कितना साल हो गए? 25 साल हो गए पापा जी। शादी को कितना साल हो गया? 30 साल हो गए। 25 साल हो गए। 1 महीने 2 महीने इसको लगा हम राजा रानी है। जब बच्चे नहीं हुए, प्रेग्नेंट नहीं हुए, तो मत्थे पे वट आने लग गए। 25 साल से तुम्हारे शैतान मत्थे पे वट पा रहा है। देखो 25 सालों से 30 सालों, चाहे तुमने कुछ भी कर दिया हो, ऑपरेशन भी करा लिया हो, कराया तो नहीं है? नहीं पापा जी। विश्वास करते हो? विश्वास करते हो? यस पापा जी। एक जहाज आएगा, वो अपनी किश्ती में आपको बिठाएगा आज रात, आपको पार लगाएगा आज रात। बोलो 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 बोलो। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जितने अपने आप चर्च अकेले आते हैं, पति साथ में नहीं आता, बच्चे साथ में नहीं आते, बोलो वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। बोलो मैं अकेला सर नहीं जाने वाली, नाल लेके जाऊंगी तेनू। हालेलुया। क्या करा, क्या करा? अकेला नहीं छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की। रानी तेनू अकेला नहीं छड़ेगा रब, तेनू मुंडा दे के छड़ेगा रब। ओए कौन कहता तू बुढ़िया हो गई है? कौन तेरे मत्थे पे वट पा रहा है? मैं शैतान को डांटता, निकल भाग यीशु मसीह के नाम में। सुन रहे? विश्वास करो, बोलो हालेलुया। सुनो, अच्छा सुनो 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 सुनो, इनको लोगों ने बोला हुआ है, ध्यान सुनो। अच्छा ध्यान सुनो, पैर रख लो इधर। अच्छा स्टूल ही नहीं है। सुन, ध्यान से सुनो। अब आपको विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस पापा जी। हुण तेरी पत्नी दे वट कट दी है मत्थे दे, रुक जा। ऐ भी पता नहीं तेरे ते शक करती रहती है बार बार। ठहर जा, कर दी कि नहीं? तेरे कर दिया जी। कर दी है? ठहर जा।
साढ़े चर्चा की शक्कर दी तू रानी सुनो सारे बोलो हालेलुया हालेलुया और मत्थे दे वट कट दे कि नहीं सारे बोलो हालेलुया हालेलुया अब सुनना ध्यान से सुनना है हाँ कुछ रख पानी का गिलास लेके आई देख तेरे बाजा सारे बोलो हालेलुया अब सुनो ध्यान से हालेलुया तूने मेरे दांतों की तरफ देखना है मैं आज ब्रश नहीं करके आया मतलब मैं करके आऊं आप ब्रश करके आए हो आज सुनो ध्यान से आपने मेरे लिए जो जो मैं बोलूं वो लेके आना है एक ब्रश लेके आना है लेके आओगे आप एक हल्दी भी लेके आना दाल भी लेके आना चावल भी लेके आना तो मैं एक बार दुकान देख रहा हूँ आटा भी लेके आना की चीज की दुकान है होगी कमाल होगी कमाल होगी छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा बोलो यीशु मसीह की अपने पड़ोसी को बोला पीछे लगो तेरे भी वट कटांगे आज हालेलुया यीशु मसीह दे कोल आजा जड़े ऑनलाइन देख रहे घर बैठ के वट नहीं निकलने वाले अगले संडे चर्च आ जाओ सारे बोले हालेलुया सुन रहे कि नहीं बेटे तेरे से परमेश्वर बहुत प्यार करता रानी बड़े साल से दुखी है और परेशान है लोग ताना दे रहे हैं पेट में से वो पानी वाली गिल्टियां बाहर जा रही है यीशु मसीह के नाम में वो इन्फेक्शन खत्म हो रहे तेरे बच्चेदानी में से किसने कहा बंद है सब खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में खोलेगा आज बोलो बेटे आमीन 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 वट निकले नहीं होने तेरे प्यार से बोले आमीन अच्छा सुनना ध्यान से मैं जो जो नाम लूं आपको प्यार से बोलना है ठीक है प्यार से बोलेगी अपने पति को ऐसे गुस्से में जो औरतें बोलती है ना फिर उनके काम नहीं बनते मैं अपने वाले को सिखा रहा तुम्हारे को भी सिखा रहा सारे बोलो हालेलुया प्यार से बोलना मेरे से बहुत प्यार से बोलते मेरे साथ पर रोटी मिलेगी नहीं घर जाके सारे बोलो हालेलुया सुनो ध्यान से सुनो आपको बोलना है बोलो सोनू सोनो मैं तेरे वास्ते चाह बनावांगी तेरे वास्ते चाह बनावा मेरे रिश्तेदार घर आ जा तार कर कौन है सोनू नहीं जानते नहीं जानते याद आएगा उन्हें नहीं जानते वट कटांगा मैं आज अच्छा सुनो बोलो जरनैल आजा मैं तेन चाह पिलावांगी तेरे चाह बनावा कौन है जरनैल हुण सब गल्ला भाड़िया के तेरा लाड़ा होने वाला हुण सब गल्ला हाँ हाँ अपने हाथों को उठाओ मैं केड़ा कह रहा तू सोनू चाह पिला और तो मैं मजाक कर रहा तेरे नाल तू जरनैल नू चाह पिला परमेश्वर आशीष देगा लेकिन सोनू तुम्हारे आस पड़ोस में रहता है तुम्हारे घर आएगा तुम्हारे घर आएगा और उसके घर भी परमेश्वर आज बरकत देने वाला यीशु मसीह बोलो यीशु मसीह की अपनी डायरी उठाकर देखना जिससे तुमने पैसा लेना है उस पर नाम लिखा सोनू करियाने का उधार चल रहा है उसके घर में सोनू अपनी लिस्ट उठाओ अपने घर जाके आज पूछना अगले संडे मुझे गवाही देना दुकान पर आएगा परमेश्वर काम करेगा और अब तक किसने कहा है तुम्हें बच्चा नहीं होगा अगर तू विश्वास में कमजोर रही तो परमेश्वर कुछ नहीं करेगा अगर विश्वास करती है आज सारे लोग हाथों को उठाओ आपके काम सफल हो रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में चलो छोड़ दे इस लेडीज को रानी को छोड़ दे निकल जा चल चीख और चिल्ला और निकल जा निकल जा निकल जा आउट 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 बच्चा नहीं होना जरा इसको बोल किन्ने चर तो बंदे हैं 25 साल से हैं हुण जाएगा 10 हुण जाएगा हैं
की कह रही है? साल हो गया मम्मी ढूंढना बच्चा हो जाएगा और सही रास्ते से आ गई ओ शैतान दे वट निकले कि नहीं? की कह रहे साल हो गया हूं इनू आंदे हूं इनू बच्चा हो जाएगा। बहुत बाइट रहा था नहीं निकला ताई तो सानू रब ने ताजपुर भेजा। ओ इत्थे नी शैताना तेरा चोर चलना, ओ इत्थे नी शैताना तेरा चोर फिनिश। बोलो यीशु मसीह की। देखा आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, समझदार हैं। यीशु मसीह अपना प्रमाण नहीं देता था, शैतान ही दूर से चीखने लगता था, कह रहे यीशु आ गया। हालेलुया। कह रहा ये समस्याएं आज ढेर होकर सबूत दे रही हैं इसके अंदर से कि यीशु आज रात आपकी समस्याओं का इलाज करने वाला यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में।